मेडिसिन सैलिसिया टेरा। सैलिसिया टेरा का कॉमन नेम है प्योर सिलिका एंड इसका कंपोजिशन है सैलिसिक ऑक्साइड। प्रूवर की बात करें तो डॉक्टर हैनीमैन है सैलिसिया के प्रूवर। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड में जो सैलिसिया के पेशेंट होंगे वो चिली पेशेंट होंगे। इनको ठंडी कोल्ड चीज़ से ज़्यादा अफेक्ट करेगा। कोल्ड ठंडे से इनकी जो दिक्कतें हैं इनकी अलाइनमेंट्स होंगी। इसके अगर हम मियाज़्म की बात करें तो सोरा सेफ्रिस साइकोसिस तीनों ही इनमें देखने को मिलेगा। सैलिसिया के पेशेंट में तीनों कंडीशंस देखने को मिलेंगे, बट जनरली जो डोमिनेंट मियाज़्म होगा वो सोरा होगा, ठीक है। और इसकी डायथेसिस की बात करें तो स्क्रोफुलस डायथेसिस मिलेगा, यानी कि इसमें इन्फ्लामेशंस देखने को मिलेगा, ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर इन्फ्लामेशंस देखने को मिलेगा, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अडेप्टेड टू नर्वस इरिटेबल सैंग्वाइन टेम्परामेंट पर्सन ऑफ अ सोरिक डायथेसिस। तो इसमें बोल रहा है कि सोरिक डायथेसिस होगा पर्सन का, यानी इसमें इसकी इरप्शंस देखने को मिलेंगे। नर्वस होगा, बहुत ज़्यादा बेचैन होगा, चिड़चिड़ा होगा। सैंग्वाइन टेम्परामेंट यानी एक्सट्रोवर्ट होगा, तो मतलब तुरंत मुंह पे जो होगा वो बोल देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बात करने वाला होगा। सैंग्वाइन मीन्स होता है एक्सट्रोवर्ट, टॉकेटिव, एनर्जेटिक, इमेजिनेटिव, सोशेबल, जॉयफुल, मतलब बहुत ज़्यादा बात खुल के बात करने वाला होगा, घुलने मिलने वाला होगा, ठीक है। एनर्जेटिक होगा, इमेजिनेटिव होगा। पर्सन्स ऑफ लाइट कॉम्प्लेक्शंस, फाइन ड्राई स्किन, पेल फेस, वीकली विथ लेग्स मसल्स। लेग्स मसल्स यानी लटके हुए मसल्स होंगे, मतलब जो अटैच्ड नहीं होंगे, ठीक है, लूज मसल्स होंगे। और इनकी लाइट कॉम्प्लेक्शंस होगा, पर्सन गोरा होगा, ठीक है, लाइट कॉम्प्लेक्शन होगा, फाइन ड्राई स्किन होगी, सूखी सूखी स्किन होंगी, पीला पीला फेस होगा और कमज़ोर सा दिखने वाला इंसान होगा। कॉन्स्टिट्यूशंस विच सफ़र्स फ्रॉम डिफिशिएंट न्यूट्रिशन। अब कहने का मतलब है कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलेगी। कमी न्यूट्रिशन की तो देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी वजह क्या होगी? इसमें नॉट बिकॉज फूड इज़ लैकिंग इन क्वालिटी और अ क्वांटिटी। क्वालिटी या क्वांटिटी में खाने की कोई कमी नहीं है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, बट इम्परफेक्ट एसिमिलेशन। तो इम्परफेक्ट एसिमिलेशन के वजह से, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने की वजह से, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होने के वजह से इसमें डिफिशिएंट न्यूट्रिशन का सिम्टम देखने को मिलेगा। दुबला पतला पीला कलर का इंसान देखने को मिलेगा। तो ओवर सेंसिटिव होगा फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से वो ओवर सेंसिटिव होगा, ठीक है। स्क्रोफुलस यानी कि इसमें स्क्रोफुलस मतलब लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ग्लैंडुलर अफेक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, अफेक्शंस देखने को मिलेंगे। रैकाइटिस इन चिल्ड्रंस विथ लार्ज हेड, बड़े से सर होगा। और रैकाइटिस हमारा बेसिकली विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। रैकेट्स उसे कहते हैं, जनरली बच्चों में होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी से। विथ लार्ज हेड, ओपन फॉन्टेनल्स एंड सूचर्स। सूचर्स ऑन फॉन्टेनल, सर के ऊपर जो हमारे हेड पर पोर्शन है वहाँ पे जो जो सूचरिंग हुई है, जो जॉइनिंग है वो ओपन रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। मच स्वेटिंग अबाउट द हेड, हेड पे बहुत ज़्यादा पसीना होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा। लोअर देन कैल्केरिया, कैल्केरिया के कंपैरिजन में अगर सैलिसिया और कैल्केरिया को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में कम पसीना होगा, बट अपने खुद में बात करें सैलिसिया तो उसमें ज़्यादा है पसीना, ठीक है। स्वेटिंग अबाउट द हेड विच मस्ट बी कीप वार्म बाय एक्सटर्नल कवरिंग। बाहर से अगर हम उस चीज़ को कवर करके रखेंगे तो उससे गर्म महसूस होता है। डिस्टेंडेड एब्डोमेन, लटका हुआ एब्डोमेन होगा। वीक एंकल, जो एंकल होंगी, जो एड़ी होंगी वो कमज़ोर होंगी, मतलब जॉइंट से जो। स्लो इन लर्निंग टू वॉक, चलने में ये बहुत लेट से इसका चलना सीखा होगा, बहुत लेट माइलस्टोन्स इसके होंगे, ठीक है। मेंटल जनरल्स की बात करें, चिल्ड्रंस आर ऑब्स्टिनेटेड, हेडस्ट्रॉन्ग, क्राई व्हेन स्पोकन काइंडली टू। उन सैलिसिया के पेशेंट, सैलिसिया के बच्चों को प्यार से हम बात करेंगे तो भी वो रो देंगे। उनको प्यार से बात करना भी नहीं, उनको तुम सिंपैथी दोगे वो रोने लगेगा। ऑब्स्टिनेटेड होते हैं, ठीक है। हेडस्ट्रॉन्ग, क्राई व्हेन स्पोकन काइंडली टू। रेस्टलेस, फैजिडिटी, स्टार्ट एट लीस्ट नॉइज, थोड़ा सा भी नॉइज होगा उस पर ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे। एंशियस, इल्डिंग, फेंट हर्टेड, कमज़ोर दिल वाले होते हैं सैलिसिया के पेशेंट बेसिकली, ठीक है। जिस बात पे अड़ जाते हैं उस बात पे वो अड़े रहते हैं। ऐसा तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। बात बात पे अड़ने वाले हैं कि नहीं मैं तो ये तो करूँगा ही करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, अपने बात पे अड़ जाएंगे। इल्डिंग मतलब होता है, एंशियस मतलब बहुत ज़्यादा पर बेचैन से होते हैं। मेंटल लेबर्स वेरी डिफिकल्ट, रीडिंग राइटिंग फटीग्स, कैन नॉट बियर टू थिंक। पहले बोल दिया मेंटल लेबर डिफिकल्ट है,
दिमाग से अगर उनको कोई काम करना है तो बहुत ज़्यादा उनको थकान महसूस होती है, लिखने में पढ़ने में दिमाग का यूज़ हो रहा है, फिजिकली मेंटली इनका एग्जॉशन ही फिजिकली मेंटली दोनों में वीक है, तो कैन नॉट बियर टू थिंक, सोचना भी इनके लिए इनके बस की बात नहीं है कि ये कुछ सोच सके, दिमाग से कुछ काम कर सकें। फिजिकल जनरल्स की बात करें, अलाइनमेंट्स की बात करें कि इनकी दिक्कतें किससे इनका एग्रावेशन हो रहा है, कॉज्ड बाय सप्रेस्ड फुट स्वेट, पैरों में पसीना हो रहा है और पैरों में पसीना हो रहा था और वो सप्रेस्ड हो गया, हवा मतलब ठंडी हवा के एक्सपोजर में चले गए, ठंडे पानी में एक्सपोजर में चले गए, किसी भी कारण से फुट स्वेट जो पैरों में पसीना हो रहा है वो सप्रेस हो गया, तो उस वजह से दिक्कतें बढ़ेंगी। एक्सपोजिंग द हेड और अ बैक टू एनी स्लाइट ड्राफ्ट ऑफ हेयर, हवा के कांटेक्ट में अगर हेड या फिर बैक एक्सपोजर में आता है तो उस कंडीशन में भी अलाइनमेंट्स दिक्कतें बढ़ेंगी। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट से स्पेशली एब्सेस एंड कन्वर्जन, फोड़े फुंसी आ रहे हैं, मिर्गी मतलब कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट्स की वजह से फोड़े फुंसी और एब्सेस मतलब फुटके पड़ जा रहे हैं, कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में सैलिशिया है। और थूजा भी इस कंडीशन में ही है। चेस्ट कंप्लेन ऑफ स्टोन कटर, ठीक है, मतलब विथ टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, एकदम से कमज़ोर सा बॉडी होगा, बहुत वीक बॉडी होगा, बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी, जैसे पत्थर कोई इंसान तोड़ा हो और पत्थर तोड़ने के बाद इंसान काफ़ी ज़्यादा वीक एग्जॉस्टेड फील करता है, उस तरीके की फीलिंग होगी सैलिशिया के पेशेंट की। ग्रेट वियरनेस एंड डेबिलिटी वॉन्ट्स टू लाई डाउन, सैलिशिया का जो पर्सन होगा वो लाई करना, वो नीचे मतलब लेटना चाहेगा, बैठना चाहेगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगा। नर्वस डेबिलिटी, एग्जॉशंस विथ एरिथिज्म फ्रॉम हार्ड वर्क, क्लोज कॉन्फाइनमेंट में ओवरकम बाय द फोर्स ऑफ विल, तो इसमें बहुत नर्वस डेबिलिटी है, एक तो कमज़ोरी है, और कमज़ोरी भी किस वजह से, मतलब कि नर्वस डेबिलिटी इनमें इतनी कमज़ोरी है वो काम करने को लेके कि बहुत नर्वस होंगे। एग्जॉशंस विथ इरिथ्म फ्रॉम हार्ड वर्क, इतना ज़्यादा वर्क करने के वजह से, एंड क्लोज कॉन्फाइनमेंट में बी ओवरकम बाय फोर्स ऑफ विल, इनको इच्छा रहती है कि ये काम कर सकें, ठीक है, इनको लगता है कि अगर ये सही से वो काम नहीं कर पाए तो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इनकी मतलब इनका इमेज ख़राब हो जाएगा या फिर वो उस पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो ये सब चीज़ों के वजह से ओवर थिंकिंग नर्वस डेबिलिटी का कंडीशन होता है। वॉन्ट्स ऑफ वाटर हीट ऑलवेज चिली इवन व्हेन टेकिंग एक्टिव एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के बाद जनरली बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट हो जाती है बॉडी, ठीक है, बॉडी से आग निकलने लगता है, ऐसा पसीना होने लगता है, गर्मी लगता है, लेकिन जो सैलिशिया का पेशेंट होगा वो एक्टिव एक्सरसाइज के बाद भी, काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी उसकी जो बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का हम अगर देखेंगे तो ठंडी पड़ी होगी, ठीक है, वाइटल हीट नहीं होगा। लीडम पालो सीपिया में भी देखने को मिलेगा। हैज़ अ वंडरफुल कंट्रोल ओवर द सपरेटिव प्रोसेस यानी जहाँ पस का फॉर्मेशन हो देखने को मिल रहा है, जहाँ पस का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रोल है सैलिशिया का। सॉफ्ट टिश्यूज, पेरिस्टोनियम, बोन्स, मैचुरिंग एब्सिस, जहाँ कहीं भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हो, बोन हो, पेरिस्टोनियम हो, कहीं भी जहाँ पे भी पस का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे भी सेपरेशन हो रहा है, जहाँ पे जो फोड़े हैं वो बड़े बड़े और बड़े होते चले जा रहे हैं, व्हेन डिजायर्ड और रिड्यूसिंग एक्सेसिव सेपरेशंस, तो सेपरेशन जो एब्सिस को सप्रेस मतलब एब्सिस को ख़त्म करने के लिए भी सैलिशिया बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। नाइट वॉकिंग गेट्स अप व्हाइल अस्लीप, वॉक अबाउट एंड लाइट डाउन अगेन, कह रहे हैं कि नाइट वॉकिंग, रात में कहते हैं ना, रात में इस बंदे को चलने की बीमारी है, ठीक है, रात में इस पर्सन को चलने की बीमारी होती है, वो जाएगा, घूमेगा फिरेगा, आएगा, वापस सो जाएगा, उसकी नींद में कुछ वो नहीं होने वाला, ठीक है, तो अपनी जगह वापस आके ये सो जाएगा, तो रात में चलेगा, इसको नहीं पता कि ये चल रहा है, नाइट वॉकिंग है, इसको दिक्कत है, तो सैलिशिया अच्छा काम करता है। काली ब्रोम में भी देखने को मिलेगा। टेक कोल्ड फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ फीट, मतलब फीट जो इसके जो पाँव होंगे उससे कोल्ड का एक्सपोजर इसको होगा, उससे दिक्कत होंगी इसको। स्वेट ऑफ हैंड्स, टोज, फीट्स, एक्साइल्स ऑफेंसिव, जहाँ भी पसीना होगा, हाथ में, पैर में, ठीक है, जहाँ पे भी पसीना होगा बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, भद्दा सा स्मेल आएगा, उससे बहुत गंदी स्मेल आएगी। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, अट्रैक्टिव,
मैग्नेटाइज यानी कि इसको चाहिए कि इससे सब अट्रैक्ट हो, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, हर चीज को वो अपने तरीके से करना चाहेगा. विच aggravates, promotes expulsions of foreign bodies from the tissues, fish bones, needle, expulsions of from bone splinters, inflammation. तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम था कि प्रमोट्स एक्सपल्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द टिश्यूज, फीस, बोन, नीडल्स, बोन, मतलब कुछ चीज़ धस जाती है हमारे, जैसे कोई प्लाई वाई हो गया, लकड़ी वकड़ी हो गया, कुछ धस जा रही है, तो उस कंडीशन में उस चीज़ को निकालने के लिए अच्छी काम करती है. इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, सपरेशन ऑफ ग्लैंड, सर्वाइकल, एक्सिलरी, पैरोटिड, मेमोरी, इंग्वाइनल, सबीशियस, मैलिग्नेंट, गैंगेरियस. तो इसमें इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग बेसिकली हमारे सैलिशिया जो है उसमें उसका डायथेसिस ही हमारा, जब हम लोगों ने इसकी क्या बोलते हैं सैलिशिया के डायथेसिस की बात की थी तो वो स्क्रोफुलस थी, यानी कि ग्लैंडुलर इन्फ्लामेशंस, ग्लैंडुलर अफेक्शंस देखने को मिल रहे थे. हेड की बात करें तो वर्टिगो का कंडीशन देखने को मिलेगा, चक्कर आएगा. वर्टिगो बेसिकली हाइट से होता है, ठीक है, चक्कर आता है. स्पाइनल असेंडिंग फ्रॉम बैक ऑफ नेक टू हेड, बैक ऑफ नेक से मतलब पीछे हमारी जो गर्दन है, गर्दन के पीछे से लेके पीछे गर्दन से सर तक का असेंडिंग में पेन होगा. एज इफ वन वुड फॉल फॉरवर्ड फ्रॉम लुकिंग अप, ऊपर देखने की, जैसे कोई इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसको चक्कर आ रहा है, तो वो चीज़ बोल रहा है कि अगर ऊपर देखने से चक्कर आ रहा है तो उस कंडीशन में भी स्पाइन सैलिशिया अच्छी काम करेगी. क्रोनिक सिक हेडेक सिंस सम सीवियर डिसीज ऑफ यूथ असेंडिंग फ्रॉम नेप ऑफ नेक टू द वर्टेक्स एज इफ कमिंग फ्रॉम द स्पाइन एंड लोकेटिंग इन वन आई स्पेशली द राइट. इसमें ड्राफ्ट ऑफ एयर ऑफ अनकवरिंग हेड, एग्रावेटेड प्रेशर्स एंड रैपिंग अप वार्मली, एग्रावेटेड प्रोफ्यूज यूरिनेशन की वजह से चीज़ें एग्रावेट हो रही है. क्रोनिक, इसमें हेडेक का कंडीशन है, क्रोनिक हेडेक देखने को मिलेगा. और असेंडिंग फ्रॉम नेप ऑफ नेक टू वर्टेक्स, हमारे वर्टेक्स तक, मतलब गर्दन से लेके सर तक पूरा ये जो उसका जो हेडेक है वो रहेगा, ठीक है. स्पाइन से एज इफ लोकेटिंग इन वन आइज, एक साइड, स्पेशली राइट साइड में इसकी जो भी प्रॉब्लम होंगी, दिक्कतें होंगी, वो राइट साइड में स्पेशली देखने को मिलेंगी. सैलिशिया राइट साइडेड रेमेडी कंसिडर की जाएगी, ठीक है. आइज की बात करें तो फिस्टुल लैक्रोमाइलिज्म, मतलब फिस्टुला इन आइज, ऑल्सो टियरिंग. तो देखो आँखों में फिस्टुला का कंडीशन हो जाएगा, टियरिंग होगी, हमेशा टीयरिंग होती रहेगी, आँख से पानी बहता रहेगा. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के पहले, हमारे मेंस पीरियड्स के पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले, और हमेशा ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग, उस समय जब मेंसेस हो रही है उस समय, और मेंसेस से पहले कॉन्स्टिपेशन का कंडीशन देखने को मिलेगा. और डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस का कंडीशन अगर होगा तो बोविस्टा और एमाइल में देखने को मिलेगा. डिफिकल्ट एज फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रैक्टम विथ ग्रेट स्ट्रेनिंग एज इफ रैक्टम वॉज पैरालाइज्ड व्हेन पार्शली एक्सपेल्ड रिसीड्स अगेन. कह रहा है कि काफ़ी रैक्टम इनएक्टिविटी, रैक्टम में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि रैक्टम पैरालाइज्ड है, वो कुछ वर्क कर ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा जोर लगा के बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग के साथ स्टूल मतलब पास कराया जाएगा. व्हेन पार्शली एक्सपेल्ड रिसीड्स अगेन, लेकिन पार्शली एक्सपेल्ड आउट होगा बॉडी से, और फिर बाद में फिर से ऐसा होगा कि नहीं अभी पूरी तरीके से, मतलब कॉन्स्टिपेशन का कंडीशन बना रहेगा. फिशेस रिमेन अ लॉन्ग टाइम इन रैक्टम, काफ़ी लंबे समय तक रैक्टम में फिशेस ऐसे ही पड़ा रहेगा. एंड समटाइम्स मैकेनिकली रिमूव करने का कंडीशन आ जाएगा सैलिशिया के पेशेंट में. फिस्टुला इन एएनओ अल्टरनेट्स विथ चेस्ट सिम्टम, चेस्ट के सिम्टम्स के साथ एएनओ, एनएस रीजन में जो फिस्टुला हो रहा है वो अल्टरनेट करेगा. फिशर्स इन आई, ग्रेट पेन आफ्टर स्टूल, तो फिशर्स मतलब जो होता है जो हमारे एनल रीजन होगा वहाँ से बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा लार्ज स्टूल पास होगा, जिससे टियरिंग लाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना एवरी टाइम द चाइल्ड टेक्स द ब्रेस्ट. तो कह रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना से ब्लड का डिस्चार्ज होगा हर उस समय जब बच्चे को दूध पिलाया जा रहा होगा, मतलब ड्यूरिंग पार्चुरेशन के टाइम पीरियड में जब बच्चे को दूध पिलाया जा रहा होगा, टेक्स द ब्रेस्ट, तो डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द वेजाइना.
निपल्स इज ड्रॉन इन लाइक अ फनल, ठीक है, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ होगा। एक्सट्रीमिटीज की बात करें, इंटोरेबल सोर कैरी ऑन लाइक्स ऑर्डर ऑफ फीट, कहीं भी पसीना हो रहा है तो ऑफेंसिव स्मेल आ रहा है, विथआउट पर्सपायरेशन, ठीक है, पर्सपायरेशन का कंडीशन देखने को नहीं मिल रहा है। डिकेइंग डेड लाइक कैरिकॉन्स, मतलब कि डेड लाइक फ्लैश जो होते हैं ना, सड़ी हुई जो बॉडी की स्मेल आती है, से डिकेइंग डेड फ्लैशेस की स्मेल जो होती है उस तरीके की स्मेल आएगी, इनटॉलेबल होगी, बर्दाश्त के बाहर होगा, और हर शाम को ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्किन की कंडीशन की बात करते हैं तो अनहेल्थी स्किन, एवरी लिटिल इंजरी सप्रेस्ड, हर छोटी से छोटी इंजरी में पस का फॉर्मेशन होने लगता है, अनहेल्दी स्किन होगा। क्रिपल्ड नेल्स होंगे, नाखूनों के ऊपर लाइनिंग सी देखने को मिलेगी ऑन फिंगर्स एंड टोज। इन ग्रोइंग टोज नेल्स पेनेरिटियम, blood boils, carbuncles, ulcers of all kinds, fistulas, painful, offensive, high spongy edges, proud flesh in them। तो पेनेरिटियम्स मतलब इन्फ्लामेशन होता है नियर, तो इसमें क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, फिस्टुला का कंडीशन देखने को मिलेगा, अल्सर्स का कंडीशन देखने को मिलेगा, क्रिपल्ड नेल्स का कंडीशन देखने को मिलेगा, फ्लैश लाइक स्मेल आएगा, डेड डिकेइंग फ्लैश, बॉडी इन्फ्लामेशन हो रहा है, फीट कोल्ड, फीट के एक्सपोजर में आने से, मतलब फीट कोल्ड के एक्सपोजर में आने से दिक्कत हो रही थी ड्यूरिंग मैंसेस के समय, और मैंसेस से पहले हमारा कॉन्स्टिपेशन का कंडीशन देखने को मिल रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग न्यू मून के समय में इनकी दिक्कतें बढ़ेंगी, हेडेक होगा काफ़ी ज़्यादा, अनकवरिंग स्पेशली द हेड के अनकवरिंग करने से काफ़ी ज़्यादा स्वेट हो रहा था, तो कवरिंग करने से इसको रिलीफ मिल रहा था। लेइंग डाउन, पेशेंट्स वांट्स टू बी ऑलवेज लेइंग डाउन, बट लेइंग डाउन से इनको दिक्कत हो रही है। एम्ब्यूटेशन की बात करें, वार्म स्पेशली फ्रॉम रैपिंग अप द हेड, ऑल द सिम्टम्स एक्सेप्ट गैस्ट्रिक विच आर एग्रावेट्स बाई कोल्ड फूड, ठंडा चीज़ें खाने से सिम्टम्स एग्रावेट कर रही है सारी एक्सेप्ट गैस्ट्रिक। लाइको में रिलेशन की बात करें तो सेलिशिया के एक्शन को जो कॉम्प्लीमेंट्री है, कंप्लीट करने वाला थूजा एंड सेनिकुला है। कंपेयर इसका हाइपरिकम से करेंगे, हिपरसल्फ से करेंगे, कालीफॉस से करेंगे, पीका से करेंगे, रूटा से करेंगे, सैनिकुलम से करेंगे। और किसके बाद अच्छी इसको मतलब ये मेडिसिन एक्ट हो सकती है, आफ्टर कैलकेरिया, ग्राफाइटिस, हाइपरिकम, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस, एंड इज फॉलोड वेल। किसके साथ हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हिपरसल्फ, हाइपरिकम है, फिर लाइकोपोडियम, सीपिया, फ्लोरिक एसिड। सेलिशिया इज अ क्रोनिक ऑफ पल्सेटिला की क्रोनिक वर्जन है सेलिशिया। दैट्स ऑल, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया मैंने। अगर आपको ये